अब यहाँ पर भाई हो चुका है एक बड़ा और रोमांचक ड्रामा। मोहित की माँ ने अचानक देखा कि अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। इसे देखकर उसका गुस्सा और हैरानी दोनों बढ़ गई हैं। वो अब खुद को रोक नहीं पा रही और ये महसूस कर रही है कि मोहित और अनु का रिश्ता अब लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। शादी से पहले ही उनके बीच दरार आ सकती है। मोहित की मां के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी है। वो तय करती है कि अब वो इस रिश्ते को तोड़ेगी और अन्नू को सबक सिखाएगी। वो पुष्पा और गोपाल के सामने जाकर ये साबित करना चाहती है कि अन्नू और मोहित का रिश्ता किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत ये है कि अन्नू और आर्यवर्धन की नज़रों में प्यार साफ झलक रहा है। उनकी भावना इतनी सच्ची है कि कोई भी बाहरी ताकत इसे रोक नहीं सकती। इस बीच अन्नू भी इस स्थिति से काफी परेशान है। वो जानती है कि मोहित की मां की नाराजगी उनकी जिंदगी में भारी बदलाव ला सकती है, परंतु उसके दिल में आर्यवर्धन के लिए जो प्यार है वो इतनी आसानी से कम नहीं होने वाला। आर्यवर्धन भी जानता है कि उनके बीच का रिश्ता किसी भी चुनौती से कम नहीं है। वो अन्नू को ढांढस बंधाता है और ये विश्वास दिलाता है कि चाहे जो भी हो वे एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब कहानी में कई ट्विस्ट और ड्रामेटिक घटनाएं होने वाली हैं। मोहित की मां अपने गुस्से और योजना के साथ कदम बढ़ाती है। वो किसी भी तरह से अन्नू और आर्यवर्धन को अलग करने की कोशिश करेगी, लेकिन हर कदम पर उसे ये महसूस होगा कि उनके बीच का प्यार बहुत मजबूत है और किसी भी शक्ति या बाधा के सामने टिक सकता है। इस बीच पुष्पा और गोपाल भी इस पूरी स्थिति के बीच उलझ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किसके साथ खड़े हों। मोहित की मां की बातें और धमकियां उन्हें भी दबाव में डाल देती हैं, लेकिन उनकी भी निगाहें अब अन्नू और आर्यवर्धन की सच्चाई पर टिक जाती हैं। धीरे धीरे वे समझते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ बाहरी दबाव से नहीं टूट सकता। कहानी में अभी और कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। मोहित की मां की चालें और अन्नू आर्यवर्धन का प्यार अब सीधा टकराव में आने वाला है। ये देखने वाला है कि आखिर कौन अपनी मजबूरी और अहंकार के चलते हार मानता है